विपक्ष भी इस बार बहुत ही ताकतवर होकर उभरा है और उसे यह मौका मिला है कि वो भी इस बात पर थोड़ा बहुत मंथन कर सके कि क्या उसको भी सरकार बनानी चाहिए। इसी को लेकर आज इंडिया गठबंधन की शाम को बैठक हुई है। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई, जिसमें आईएनडीआईए गठबंधन आगे की रणनीति तय करता हुआ नजर आया। इस बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका के अलावा शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डीएमके नेता एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा और सीपीआई-एम से सीताराम येचुरी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बहुत अच्छा और एक साथ लड़े। इंडिया गठबंधन उन सभी पार्टियों का स्वागत करता है जो संविधान में लिखी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बातों का सम्मान करते हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। खड़गे ने कहा कि चुनाव मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। खड़गे ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से यह मोदी के लिए न सिर्फ बड़ी राजनीतिक शिकस्त है, बल्कि ये मोदी की नैतिक हार भी है। तो कल नतीजे क्लियर होने के बाद जब राहुल गांधी और खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा या फिर नहीं। आज बैठक में तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points. मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम तो सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि 10 साल बाद विपक्ष के अच्छे दिन आ गए हैं। समझने वाली बात यह है कि 10 साल बाद कम से कम विपक्ष इस बात के लिए मीटिंग तो कर पाया कि उसको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। वरना 2014 और 2019 में तो विपक्ष की इतनी सीटें तक नहीं आई थीं कि वो सरकार बनाने की सोच भी पाए। विपक्ष यानी आईएनडीआईए गठबंधन में 5 नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सबसे पहले है राहुल गांधी। यह पहली बार था जब कांग्रेस सबसे कम 327 सीटों पर चुनाव लड़ी और 99 सीटों पर चुनाव जीत गई। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 52 सीटें ही कांग्रेस जीती थी। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बीच कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। दूसरी हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों पर जीत गई। 2019 के चुनाव में टीएमसी को 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने बंगाल में 30 पार का नारा दिया था, लेकिन सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई। इन नतीजों से ममता बनर्जी का जमीनी जननेता का व्यक्तित्व एक बार फिर से उभरता हुआ दिख रहा है। इसके बाद तीसरे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने बीजेपी को अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हरा दिया। अखिलेश यादव को जरा देखिए। यूपी के 80 में से 37 सीटें उन्होंने अकेले जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने जीती है। पिछले चुनाव में सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि पिछले चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई। यानी अखिलेश यादव इस बार दमदार नेता बनकर उभरे हैं। और इसके बाद नंबर आता है शरद पवार और उद्धव ठाकरे का। शरद पवार और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें मिली हैं और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपनी अपनी पार्टियां खोनी पड़ी और नई पार्टी के रूप में अलग दलीय पहचान के साथ नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना पड़ा था। नतीजों के बाद एक बार फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपने नेतृत्व का प्रभाव साबित किया है। लेकिन इस मैच में विपक्ष की तरफ से मैन ऑफ द मैच तो राहुल गांधी ही रहे हैं, जिनके प्रयासों का नतीजा है कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बीच इस बार कांग्रेस 99 सीटें लाकर विपक्ष की लीडर बन गई है और आईएनडीआईए गठबंधन ने 234 का स्कोर खड़ा किया है।
और 10 साल बाद कांग्रेस को संसद में अपना नेता विपक्ष बनाने का मौका भी हासिल हुआ है, क्योंकि नेता विपक्ष बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कुल लोकसभा सीटों में कम से कम 10% सीटें हासिल करनी होती हैं, यानी कम से कम 55 सीटें तो चाहिए ही। पिछली 2 बार से कांग्रेस 55 सीटें तक नहीं जीत पा रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं और अब राहुल गांधी को संसद में नेता विपक्ष बनाने की मांग उठनी शुरू कर दी गई है।